माता की जय। आज की यह प्रेस वार्ता भारत के सच्चे सपूतों के लिए और हम सब भारतीयों को समर्पित है। मीडिया के बंधुओं, आपके माध्यम से सारा देश और जम्मू कश्मीर यूपी से जुड़ा हुआ सीमावर्ती क्षेत्र जहाँ पर हम सब भारतीय लोग रहते हैं और जो क्षेत्र सीमा के साथ जुड़ा हुआ है, भारत पाकिस्तान का युद्ध शुरू हो चुका है। 35-40 सालों से तो पाकिस्तान ने भारतवर्ष में बारूद के ढेर खड़े किए हुए थे, जिसमें हमारी भारत के जितने सच्चे सपूतों की शहादतें हुई, बेगुनाह लोगों की हत्या हुई, भारत की धर्म और संस्कृति के नाम पर लोगों को मारा गया, हमारी धार्मिक यात्राओं पर बम गोले फेंके गए, योजनाबद्ध तरीके से यात्रा में आए हुए यात्रियों पर नरसंहार किया गया, यहाँ तक कि संसद में हमला किया गया। इसमें पाकिस्तानी की इतनी बुरे कर्म हैं कि हम गिनाएं तो सुबह से शाम वर्षों लग सकते हैं, परंतु इसके कर्म को हम गिना नहीं सकते। आज ये मौका हम सबके बीच में है कि हम सबको इस दुराचारी रावण से मुक्ति मिलने जा रही है और इस मुक्ति के लिए हम सब भारतीयों का यह परम धर्म है कि जो भी हमारा हिंदू भाई, भारतीय भाई इस सीमा क्षेत्र से गोला बारूद से, पाकिस्तानी के गोले बारूद से या जो मिसाइलें हैं उनसे प्रभावित होता है, उस सब के सहयोग के लिए हमको उसके साथ खड़ा रहना है। मैं जम्मू कश्मीर का धर्मगुरु महंत महामंडलेश्वर होने के नाते हम सारे भारतवासी जो सीमा क्षेत्र पर रहते हैं और जो हिंदू सनातनी लोग हैं, मेरा उनसे करबद्ध प्रार्थना है कि ऐसी परिस्थिति में यह समाज आपके साथ खड़ा है। किसी प्रकार की रहने की, आवास की, भोजन की, किसी प्रकार की मेडिसिन की, किसी भी हर स्थिति में यह धर्म गुरु और हमारी सोशल सेवा संस्थाएं आपके साथ खड़ी हैं। आपको रहने की आवाज किसी ढंग के लिए भी यहाँ की तन मन धन से समर्पित ये सेवाएं सीमावर्ती क्षेत्र और इस युद्ध से प्रभावित जो भारतीय और सनातनी हिंदू हैं उनके साथ खड़े हुए हैं। आपको खुशी चिंता का विषय नहीं है, आपके लिए कोई परेशानी का सबब नहीं है। अगर हम बचे तो आनंद से रहेंगे, अगर हमारी भी शहादत लगी तो हम पीछे नहीं हटेंगे। अब हम भारत सरकार से यही हमारी करबद्ध प्रार्थना है, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी से ये मौका है, अब हमको पीछे नहीं हटना है। इस पाकिस्तान को नाबूद कर देना है, इसको सबक सिखा देना है, इसको इस भूमंडल के क्षेत्र में से अगर ये समाप्ति ही हो जाए, अगर बुराई समाप्ति हो जाती है तो आने वाले लोगों का भविष्य उज्जवल हो जाता है, अच्छा हो जाता है। यहाँ पर गुरुजी जो इंडियन आर्मी ने जो स्ट्राइक की है पाकिस्तान से, आप कैसे देखते हैं? ये तो बहुत ही अच्छा काम किया है। जो 40 सालों से हम भारतीय जल रहे थे, परेशान थे, हम इस बीमारी से लहूलुहान थे, वह जो उन्होंने टीके का काम किया है भारतीय सेना ने, ये हमारे लिए बड़े गर्व और सम्मान की बात है। बिगर मिसाइल और गोले की भाषा यह रावण पाकिस्तानी समझने वाला नहीं है। भारतीय सरकार को आगे भी यार मिलिटेंट के खिलाफ ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए जब तक कि आतंकवाद खत्म, जब तक पूरे भारत वर्ष से, चाहे कश्मीर के क्षेत्रों से, चाहे राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों से, चाहे पंजाब के
सीमावर्ती क्षेत्रों से, चाहे बांग्लादेश से, भारतवर्ष में जहां भी उग्रवाद है उसको समाप्त करना है। और जिस दिन भारतवर्ष से उग्रवाद समाप्त हो जाएगा, मैं समझता हूं यह देश सोने की चिड़िया बन जाएगी। ये जो भारतवर्ष में पाकिस्तानी लोग बैठे हैं, जो युद्ध के वक्त से जिस तरह से परिस्थितियां बढ़ी हुई हैं, जिस तरह से आगे की परिस्थितियां रहेंगी, तो आपकी तरफ से प्रशासन ने ये आपको प्रशासन ने अपील किया कि आप अपने यहाँ जितना भी आपके पास फसल है, जगह है, तो उस तरह से आप सेवा करिए वहां पे। ये तो हम ये आपके माध्यम से इसकी बताने की मैं आवश्यकता नहीं कहूंगा, समझता हूं, परंतु हमारा भी तो धर्म है, वो ही कहेंगे तभी हम तैयार रहेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन तो अपने तौर पर हर जगह पर जितनी भी सराय हैं, जितने भी जो कुछ भी सुविधाएं हैं, उनका मैं आपके सामने प्रकाशन करना नहीं चाहूंगा, पर हर भारतीय का धर्म है। ये आश्रम बने हैं, यहाँ हजारों 5,000 10,000 लोग रुक सकते हैं, ये किसके लिए बनाए? ये पीओके को कैसे देखते? पीओके तो हमारा है और हमको मिलने वाला है। हम वहां पर जाकर बाबा खाटू श्याम का मंदिर बनाने वाले हैं, इसमें क्या संदेह है? पर ये तो गुरुजी, भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए आप क्या लोगों को राय दोगे? मैं भारतीय सेना का मनोबल तो वो तो भारत माता के सच्चे सपूत है, उनका तो मनोबल कमजोर होना ही नहीं है, परंतु उनके साथ पूरा भारतवर्ष खड़ा है। भारत का हर बच्चा बच्चा भारतीय सेना के साथ खड़ा है और हर उनके साथ युद्ध लड़ने को भी तैयार है। अगर ऐसा वक्त आया तो मैं समझता हूँ भारतवर्ष का हर नौजवान पीछे हटने वाला नहीं है। पहलगाम में जो पर्यटकों को लेकर हमला हुआ है, वो क्या आप चाहते हो कि उनको क्या इंसाफ मिले? बात ये है कि पहलगाम का हमला कोई 35 सालों में कोई पहली मर्तबा नहीं हुआ है। जम्मू कश्मीर में ऐसे हमले होते चले आ रहे हैं। ये पहलगाम में हमला कोई नई बात नहीं है। कश्मीर में हिंदुओं का मारना कोई जनसंहार नई बात नहीं है। अरे जब हमारे कश्मीरी भाइयों की, उनकी माताओं को आरे से चीरा था, इसी कश्मीर में इन्हीं पाकिस्तानी लोगों ने, इन्हीं ने तो करवाया था। वहां कश्मीर में रहने वाले जो मुस्लिम बंधु हैं, जो कश्मीर से योजना के तरीके हैं, हमारे लोग कहा करते हैं अब हमको इनको छोड़ना नहीं है, इनको खात्मे तक पहुंचाना है। ये जो बोलते हैं कि हिंदू काफिर है, हिंदू काफिर है, ये हिंदू को तो काफिर बोलते चले आ रहे हैं। और हम इस वक्त इस विषय की ओर नहीं जाएंगे। हम यही कहेंगे कि हम सब भारतीय हैं और भारत माता के सच्चे सपूत हैं। समाज और इतिहास तो बहुत कुछ बतलाता है, परंतु ये वक्त नहीं है, ये वक्त है हम सबकी संगठन का, हम सबकी मजबूती का। और उस मजबूती के साथ हमने पाकिस्तान को सबक देना है, उससे बदला लेना है, उसको सबक सिखाना है कि वो भूल जाए ये उग्रवाद का सपोर्ट करना। आपको लगता है कि जब तक आतंकवाद खत्म नहीं हो तब तक भारतीय सेना द्वारा कार्रवाई करनी चाहिए? ये तो बहुत जरूरी है। जब तक आप, पाकिस्तान बड़ा झूठा आदमी है, जिस कौम से वो ताल्लुक रखता है, हमारे पूर्वज कहा करते थे हाथ में तेल लगा लो और तिल के बोरे में तेल डाल, वो हाथ डाल दो, इतने तिल आ जाएं, इतनी कसम भी खाए तो इस पर विश्वास नहीं कहा करते थे। ऐसे हमारे पूर्वज कहा करते थे। तो कश्मीर तो झूठा आदमी है, पाकिस्तान झूठ के आधार पर खड़ा है। झूठ के सिवा मीडिया में कितना दुष्प्रचार करता है, उसके झूठ पर, उसकी बातों पर हमने नहीं आना है। उस पाकिस्तान से उग्रवाद खत्म करना है। अगर जब भारत में उग्रवाद खत्म होगा तो विश्व में शांति आएगी। ये विश्व में उग्रवाद फैला हुआ है, कोई जम्मू कश्मीर या भारत में नहीं फैला हुआ है। ये तो हम इतने दिनों से प्रताड़ित हैं। हमारे यहाँ हर जगह बम फटते हैं, हमारी धार्मिक यात्राओं को परेशानियां होती हैं, हमारी माँ बहनों की इज्जत लूटी जाती है। ये लोग, और मैं ये आपके माध्यम से कहूंगा
कि जो लोग जम्मू कश्मीर में रहते हैं और शादियां करते हैं पाकिस्तान में, उन लोगों को जम्मू कश्मीर में भारतवर्ष में कोई लड़की नहीं मिलती है कि या जम्मू कश्मीर में मुस्लिम भाइयों की लड़कियों को कोई लड़का नहीं मिलता है। ये प्लान के तहत योजनाबद्ध तरीके से ये काम किया जा रहा है। सरकार को गौर करना चाहिए। जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान में से लोग जिन्होंने शादियां विवाहित की, उनको यहाँ से पाकिस्तान जैसे जा रहे हैं सारे जाने चाहिए, एक भी नहीं बचना चाहिए। जो हिंदुस्तान में रहे इनको सबको सबक आ जाएगा। हमारे हिंदुस्तान में पाकिस्तान की प्रशंसा करने वाले लोग खाते हिंदुस्तान का है, मौज मारते हिंदुस्तान में है और गाना गाते हैं पाकिस्तान का, और जब कुछ हो जाए तो सारे इकट्ठे हो जाते हैं, फटे निकाल लेते हैं, धोखे निकाल देते हैं। गुरुजी, अमरनाथ यात्रा जो शुरू हो रही है उसके बारे में क्या व्यवस्था होनी चाहिए? बाबा अमरनाथ की यात्रा पर सरकार को थोड़ा विचार करना पड़ेगा। नहीं तो जो ट्रेन चलने वाली है, अगर उग्रवाद नहीं खत्म हुआ तो ट्रेन में ही बम के गोले फूटेंगे। यात्रा को तबाह करने का काम शुरू से पाकिस्तान के उग्रवादी करते चले आए हैं, और जो जम्मू कश्मीर में हमारे भाई लोग रहते हैं वो भी उनसे मिलकर बम पटाखे चलाते आए हैं। कोई ये नई बात नहीं है, ये ऐसा विषय नहीं है जिसको प्रशासन और एडमिनिस्ट्रेशन या इस देश के लोग ना जानते हैं। लोग अब से मुंह में बोलने से डरते, नहीं जी साडा भाईचारा खत्म हो जाएगा, वो तुम साले बम से उड़ा रहा है, हमारा भाईचारा रहेगा। जैसे जहाँ पे भी इंडिया और बांग्लादेशी रह रहे हैं, हाँ। तो प्रशासन इन पर कार्रवाई के साथ क्या करेंगे आप? मैं समझता हूँ कि पहले से पाकिस्तान को सबक सिखाना है कि जो लोग अपने आप बढ़ जाएंगे और उनको उसी जगह भेजना है जहां से लोग आए, क्योंकि जब तक हम इस रोग को, पूरी बीमारियों को खत्म नहीं करेंगे तब तक हम रोग मुक्त नहीं हो सकते। अगर हमने रोग हिंदुस्तान में, जम्मू कश्मीर, यूटी में जो फैला हुआ है, मैं व्याख्या नहीं करूंगा, नहीं कहेंगे बाबा जी कोई जाति बिरादरी की बात करता है, और आप लोग समझ रहे हो और जो सुन रहा है वो भी समझ रहा होगा कि जिस प्रकार की बीमारी, ये जो क्या वो कोरोना फैला हुआ है, ये हमारे कश्मीर आतंकवादियों का कांग्रेसी यूटी में, जम्मू कश्मीर यूटी में, जब तक इस सभी को टीका ना लगेगा, और जिस दिन पाकिस्तान मर जाएंगे, इन सबका बाप तो वही है ना, माँ तो पाकिस्तान ही है। ये खाते यहाँ, गाड़ियां यहाँ, पावर यहाँ, पोस्ट यहाँ, जिंदाबाद पाकिस्तान, यही तो करते हैं। हम सब लोग जानते हैं, फिर भी कुछ नहीं बोलते नहीं है। नहीं जी, नौकरी खतरे में हो जाएगी, वो जो मर्जी करें, वो पाकिस्तानियों को नौकरी भी दे देते हैं, उनके आधार कार्ड भी बना देते हैं। हमारे सही लोगों को बोलेंगे नहीं जी नौकरी खतरे में है बाबा जी। ये कौन करते हैं? हमारे हिंदू ही बैठे हुए अब तक करते हैं। हमारे पाकिस्तान फौज जो है फौजियों के साथ लड़ाई न करके सिविल क्षेत्र में गोलाबारी करते हैं, उसमें आपने देखा गुरुद्वारा साहब को किया गया। बात ये है बैरागी जी, पाकिस्तान तो शुरू से हमारे सिविलियंस लोगों को मार रहा है, 40 सालों से मार रहा है। भाई बात यह है, आपका क्षेत्र अलग, हमारा क्षेत्र, बाउंड्री लगाएं हम, लाइट लगाएं हम, जवान खड़े करें अपने, हम रोड बनाएं हम, और वो सुरंग निकाल चले जाएं। हिंदुस्तान कितना पैसा खर्च करती सीमावर्ती क्षेत्र पर, फिर भी उग्रवाद नहीं रुकता है, और वो हम लोगों को तो मार रहे हैं। उग्रवादी या पाकिस्तान से की सोच के लोग जो हैं वो सब हम लोगों को ही तबाह कर रहे हैं। सीमा पर कितने लोग, मकान उजड़ गए, दुकानें उजड़ गई, कारोबार उजड़ गया, लोग तबाह हो गए। ये सब वही तो करते चले आ रहे हैं ना, और वो करते हैं ये लोग, और हम लोग कुछ कर नहीं पाते हैं। तो हमको तो उनकी जो आर्मी की पावर है उसको समाप्त करना है।
जिसमें की आर्मी की पावर समाप्त हो जाएगी, पाकिस्तान कमजोर हो जाएगा और उसको एहसास हो जाएगा कि अगर हम किसी को मारेंगे तो हमको भी कोई मारने वाला इस भारत में है। जिस दिन ये ज्ञान होगा, मैं समझता हूँ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी शांति आ जाएगी और सब हम उन भारत के सच्चे सपूतों के साथ पूरा भारतवर्ष, भारत का हर बच्चा खड़ा है। जय श्री राम। जय श्री राम।